हे हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। ये टॉपर्स जैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप सारे टॉपर्स की जो बुकलेट्स हैं, जो उन्होंने पेपर लिखे हैं, जो आंसर्स हैं, आप कहीं से डाउनलोड कर लीजिए। आपको यही 5 तरीके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका हर जगह अप्लाई करना है। आपको चेक करना है क्वेश्चन किस तरीके का है, क्वेश्चन के हिसाब से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही तरीके का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। तो वो 5 तरीके क्या हैं, कैसे हमें क्वेश्चन को समझना है, उसके बेस पे हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा किन 5 तरीकों से जो टॉपर्स हैं वो इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है, अगर क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा कि क्वेश्चन को देखना है पहले। अगर क्वेश्चन आपका सैद्धांतिक है तो हमें डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। आपको समझ में आ रहा है? पहले आपको प्रश्न देखना है। अगर प्रश्न सैद्धांतिक है तो आपको जो आंसर है, यानी कि जो इंट्रोडक्शन है, वो डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। आपको डेफिनेशन लिखनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो पूछा गया है। अब आप कहेंगे सैद्धांतिक मतलब, तो मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में है। सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी आप समझिए, अगर क्वेश्चन सैद्धांतिक हो सकता है बहुत सारे लोग समझ गए, जो क्वेश्चन पूछा उसकी डेफिनेशन आपको इंट्रोडक्शन लिखनी, दैट्स इट। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड टाइप क्या हो सकता है कि अगर प्रश्न कुछ पॉलिटी से रिलेटेड है, गवर्नेंस से रिलेटेड है, तो हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉलिटी से रिलेटेड है तो आप क्या करेंगे, जो इंट्रोडक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में बताकर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे संविधान का भाग ये, अनुच्छेद ये, सूची ये, या कोई कमिटी या कोई रिपोर्ट से, या कोई कमिटी के बारे से स्टार्ट करेंगे, या कोई रिपोर्ट के बारे में बताकर बात करेंगे। अगर प्रश्न पॉलिटी से रिलेटेड है, ध्यान से देखिए, अब चेंज हो रहा है। पहले में हमने डेफिनेशन से स्टार्ट करा था, हमने कोई कमिटी की रिपोर्ट पेश नहीं करी थी क्योंकि वो क्वेश्चन सैद्धांतिक था। अगर क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी या कोई रिपोर्ट से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बताना है। तीसरा है, अगर कोई क्वेश्चन जो इकोनॉमिक या सोशल से रिलेटेड है, ठीक, अब हमें डेफिनेशन नहीं बतानी, हमें कोई डेटा देना है, जैसे 30% ऑफ इंडियन एम्प्लॉय लाइक दिस। जो डेटा है, डेटा से स्टार्ट करना है, इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करना है। अगर आपका क्वेश्चन इकोनॉमिक या सोशल से रिलेटेड है, बात को समझिए, हमें एक जैसा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, रटना नहीं है। आपको प्रश्न देखना है, उसके बेस पे आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। तो 3 तरीके मैं अब तक बता चुका हूँ। पहला मैंने आपको क्या बताया कि सैद्धांतिक है तो आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। पॉलिटी या गवर्नेंस से रिलेटेड है, ठीक, तो कमिटी और रिपोर्ट से स्टार्ट करना है। अगर इकोनॉमिक या सोशल है तो डेटा देके स्टार्ट। फोर्थ है, अगर आपका कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है तो आपको करंट एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है, ध्यान से। तब आपको ऐसा नहीं कि पॉलिटी का क्वेश्चन हो आप करंट एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं। अगर आपका पॉलिटी से तो आपको कोई रिपोर्ट बतानी है, कोई कमिटी की रिपोर्ट बतानी, कॉन्स्टिट्यूशनल के बेस पे बताना है क्वेश्चन के हिसाब से। बट ये 3 से ही आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। कंटेम्प्रेरी है तो किसी करंट एग्जाम्पल से। और अगर आपका कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई समाज से जुड़ा क्वेश्चन है, तो आपको हिस्टोरिकल किसी बैकग्राउंड से स्टार्ट करना है। यहाँ आपको ऐसा नहीं कि पॉलिटी उठा के लिया है, आपको कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताना है इंट्रोडक्शन में। ठीक, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है, प्रश्न क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक, आपको समझ में आया? अब आप लोग कहेंगे कि इसके एग्जाम्पल दीजिए ताकि आपको बात पूरी तरह समझ आ जाए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको इन 5 का एग्जाम्पल दूंगा, मतलब क्वेश्चन भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है और इंट्रोडक्शन में कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। ये सारे टॉपर्स के तरीके हैं, ये आपको गूगल कहीं नहीं मिलेंगे। तो हम लोग टॉपर्स के जो तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के वो बता रहे हैं। और दूसरी चीज़, कुछ लोग कमेंट करते हैं बिना सब्सक्राइब करे कमेंट का हमें नहीं नोटिफिकेशन आता है। हो सकता है हम 4 दिन बाद देखें, 10 दिन बाद देखें। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। कुछ लोग नोट्स के लिए कह रहे थे, आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे। पहले हम सोच रहे थे कि सारे वीडियो का मतलब जब पूरा जीएस का पेपर ख़त्म हो जाएगा, हम लोग जीएस पेपर 3 पढ़ा रहे हैं, अभी यूनिट 4 पे चल रहे हैं, हम लोग सोच रहे थे पूरा जब जीएस पेपर कंप्लीट हो जाएगा तब हम देंगे नोट्स। लेकिन अब हम यूनिट वाइज दे रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग आपको यूनिट के हिसाब से नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कुछ भी लिखते हैं हमारे पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। ओके।